जय श्री राधे। आइए आज हम लोग सनातन धर्म के अनुसार भगवान शिव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। भगवान शिव के महाशिवरात्रि के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा, हर मास में 2 शिवरात्रि आती है। 2 शिवरात्रि आती है, जो एक होता है कृष्ण पक्ष का, पहले कृष्ण पक्ष का आता है, फिर आता है शुक्ल पक्ष का। तो हर महीने में 2 शिवरात्रि आती है और कुछ शिवरात्रि इसमें विशेष होती है। महाशिवरात्रि होती है, एक कावड़ चढ़ाने वाली शिवरात्रि होती है। कुछ शिवरात्रि में अगर प्रदोष आता है तो और अच्छा हो जाता है। अगर प्रदोष के दिन सोमवार पड़ जाए और त्रयोदशी पड़ जाए तो उसका बहुत ही अधिक फल हमें प्राप्त होता है। उस दिन अगर हम भगवान शिव का पूजा करें, भगवान शिव का मंत्र जाप करें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, उसका कई हजार गुना ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। तो इसी तरह मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, अभी महाशिवरात्रि आने वाला है। महाशिवरात्रि अभी आप जल्दी में आएगा और इससे भगवान शिव का ये महाशिवरात्रि व्रत त्योहार है और महाशिवरात्रि में भगवान शिव का आराधना करना चाहिए, भगवान शिव का पूजा करना चाहिए और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर किसी के ऊपर काल सर्प दोष है तो उसके लिए भी काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा महाशिवरात्रि में प्रारंभ करना चाहिए। उसका भी बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। अगर आप उसमें पूजा नहीं करा सकते हैं तो वैसे ही आप भगवान शिव को नाग नागिन का जोड़ा ले जा करके चढ़ा दें और अभिषेक कर दें। अपने आप ले जा करके शिव मंदिर में चढ़ाएं, शिवलिंग के ऊपर नाग नागिन का जोड़ा दोनों को चढ़ा करके फिर आप जो है पहले जल से स्नान करा दें, फिर दूध से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करके अपना पूजा प्रारंभ करें। इसी तरह मैं बताना चाहूंगा, अगर आप शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो इसमें आपके ऊपर भगवान शिव का विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके कारोबारों में उन्नति होता है, वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी भी आपके ऊपर कृपा करती है। जैसे कि अगर आप शिवरात्रि के दिन दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। अगर आप गन्ने के जूस से रुद्राभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की रुद्राभिषेक से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और आपके ऊपर लक्ष्मी जी पैसे की वर्षा करने लगती है, आपके चारों तरफ रास्ते खुलने लगते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई बहुत बीमार है, कोई घर में या हमारे रिलेटिव में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो उस दिन कुसा को एक दिन पहले भिगो दें और कुसा को पीस करके उसका जूस बना दें, जूस बना करके छान लें और उसी से रुद्राभिषेक कराएं। कम से कम 5 ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक कराएं और उसका दशांश हवन करें और ब्राह्मण भोजन कराएं, तो उससे उसकी रोग शांत हो जाएगी। जो भी व्याध है वो शांत हो जाएगा, रोग से निवारण मिल जाएगा अगर आप लोग जो है कुशा के जल से रुद्राभिषेक कराएंगे तो। और बार बार किसी का काम नहीं बन रहा हो, बार बार रुकावट आ रहा हो, तो उसके लिए पंचामृत से रुद्राभिषेक कराएं। पंचामृत से जो लोग रुद्राभिषेक कराते हैं उनके जो बार बार काम बिगड़ रहे हो, काफी दिन से कोई काम अटका पड़ा है, उसके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है, बहुत ही सिद्धिकारक यह उपाय प्राप्त होता है। और जो है मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो लोग हर एक मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं वो दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। अगर गाय का शुद्ध दूध मिल जाए तो उससे बहुत ही अच्छा फल प्रदान होता है। तो ये तो मैं बताया आप लोगों को किस चीज से रुद्राभिषेक करना चाहिए। और भी काफी चीजें हैं, वो भी मैं आप लोग बताऊंगा। अब इसमें आप लोग
पूजा में कौन सा पुष्प चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को, कौन सा फल ज्यादा अधिक प्रिय है भगवान शिव को, और कौन सी बूटी भगवान शिव को अधिक प्रिय है। तो जैसे मैं बताना चाहूंगा, भगवान शिव को एक तो बेर फल बहुत पसंद है, आम उनको बहुत प्रिय है, और बेल का फल भी उनको कई हजार गुना उनको पसंद है, और उसका बहुत ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। और जैसे अब पुष्प की बारी आती है, आक का पुष्प, धतूरा का पुष्प भगवान शिव को और चंपा का पुष्प भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। अगर आप आक का फूल और धतूरा का फूल भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो जितना सोना दान करने से फल मिलता है, उतना हमें आक के फूल और धतूरा के फूल चढ़ाने से फल हमें प्राप्त होता है। और वो भी अगर शिवरात्रि को आप लोग चढ़ाते हैं तो उसका फल ही बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो मैं पुष्प के बारे में आप लोगों को बताया, अब मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को फल के बारे में। एक तो बेर में बता चुका हूं, बेर भगवान शिव को बहुत प्रिय है, और गन्ना भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अगर गन्ना आप लोग भगवान शिव को चढ़ाते हैं, गन्ने के जूस से भगवान का अभिषेक करते हैं, स्नान करते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा करती हैं, विशेष फल प्रदान करती हैं। और भस्म से उनको तिलक लगाएं, 3 अंगुली से लेकर के त्रिकुंड ऐसे भगवान शिव को लगाएं, उसके बाद उसमें ओम लिख दें, इसका भी बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है हमें। ये सब चीजें जो है हमारे जीवन में बहुत ही एक शुभ फल प्रदान करने वाली है। और कोई हमारे जीवन में घटना घटने वाला होता है, कोई हमारे पूरे जीवन में कोई दुर्घटना ऐसी आने वाली है जिससे हमें काफी हानि पहुंच सकता है, उसमें भी ये सब हमें बचाता है पूजा पाठ और उपाय। तो इसी तरह जैसे मैं आप लोगों को शिवरात्रि के बारे में बताया, शिवरात्रि में भगवान शिव का विशेष आराधना होता है, और रात्रि में 4 पहर का अभिषेक होता है, प्रथम पहर, द्वितीय पहर, तृतीय पहर और सुबह सुबह चौथा पहर। चौथा पहर जो होता है वो सुबह हो जाता है। पहला पहर जो होता है वो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, 7 से 7:30 के बीच में भगवान शिव का रुद्राभिषेक प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरा पहर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 10 से 10:15 के बीच में दूसरा पहर भगवान शिव का प्रारंभ हो जाता है। तीसरा पहर भगवान का 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में प्रारंभ हो जाता है। चौथा पहर 4 से 4:30 के बीच में प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह भगवान शिव का 4 प्रहर शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक होता है। कई लोग तो ऐसे हमारे भक्त हैं, वो चारों पहर में जग करके बड़ी ही मेहनत के साथ, बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ वह पूरी रात अभिषेक करते हैं, चारों पहर की अभिषेक करते हैं। धन्य है वो लोग, भगवान शिव का चारों पहर का जो रुद्राभिषेक करते हैं, उनके ऊपर वाकई में भगवान का बहुत ही विशेष शक्ति और विशेष ही उनके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त है, वो जीवन में उनके दिखता भी है। तो कहीं न कहीं पूजा पाठ हमें फल रहा है कि नहीं फल रहा है वो भी हमें पता चल जाता है। तो भगवान शिव का तो महिमा ही बहुत ही निराली है। भगवान शिव बड़े ही दयालु है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, भगवान शिव जो है आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, न आपका घर चाहिए उनको, न आपका दौलत चाहिए, न आपका बंगला चाहिए, न आपका पैसा चाहिए भगवान शिव को। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, भोले हैं, उनको मात्र 1 लोटा जल चाहिए, और वो भी नहीं दे सकते हैं तो आप अपने मन में ही भगवान शिव का स्मरण कर लेंगे, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सभी कष्टों को, सभी दुखों को वो दूर कर देते हैं, हरण कर लेते हैं। भगवान शिव को शुद्ध मन से और स्वच्छ मन से केवल स्मरण करें, इससे भी काफी फल हमें प्राप्त होता है। तो आइए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं इसी तरह से एक अच्छा वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोगों के साथ, फिर मैं जल्दी ही मिलूंगा। धन्यवाद।